नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। 1974 में एक फ़िल्म आई थी, नाम था रोटी कपड़ा और मकान। ये फ़िल्म हमें क्या बताती है? इसके जो कलाकार थे वो स्ट्रगल करते हैं रोटी कपड़ा और मकान पाने के लिए। तो ये फ़िल्म हमें बताती है कि ये हमारी क्या है, आधारभूत ज़रूरतें हैं। क्या क्या? रोटी कपड़ा और मकान। एक्चुअली ये 74 में फ़िल्म आई थी, अब 2020 चल रहा है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो गई है। वो दो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। यानी कि हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसमें रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा आ गई है। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता चल चुका होगा इतने में। आज का हमारा टॉपिक है शेल्टर, यानी कि हमारे रहने की जगह। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स का शेल्टर क्या कौन कौन सा होता है। एक है परमानेंट हाउस और एक होता है टेम्पररी हाउस। परमानेंट हाउस वो जो कम से कम 3-4 दशक तक चले, यानी कि 30-40 साल तक वो कम से कम हमें रहने का स्थान दे, ठीक है, ठीक ठाक चल पाए, वो उसे बोलते हैं हम लोग परमानेंट हाउस। ये बने होते हैं मजबूत चीज़ों से, मजबूत मटेरियल से, सीमेंट ईंटें छड़ वगैरह से ये बने होते हैं। और टेम्पररी हाउसेस वो होते हैं जिन्हें कुछ दिनों के लिए यूज़ करने के लिए बनाया जाता है, कमोबस 1 या 2 महीने के लिए या फिर 10 या 15 दिनों के लिए। आप अपने आसपास के बंजारे को देखे होंगे, वो तंबू बना के रहता है टेंट में और फिर वापस जाने पे उस तंबू को उखाड़ के वापस दूसरी जगह पे वो लगा लेता है, तो इसे बोलते हैं टेम्पररी हाउसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ हाउसेस क्या है? अब टाइप ऑफ हाउसेस से जानने से पहले एक बात जान लो, जो टाइप ऑफ हाउसेस है वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट पे। ठीक है, हमारे क्लाइमेट पे ये डिपेंड करता है, यानी कि जैसा जहाँ पे क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम घर बनाते हैं। देखिए, अब आपको ये जो पहला टाइप ऑफ हाउस है, शेल्टर है, वो है मिट्टी के घर। मिट्टी के घर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये प्रायः गांव में मिलेंगे आपको, है ना? गांव में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है बांस के घर। ये आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आप नॉर्थ ईस्ट हैं से बिलोंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बांस के घर असम में दिखाई पड़ते हैं। अगला है इग्लू। आप लोगों ने अपने 5वीं 6ठी के क्लास की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा बर्फ़ के घर। अगर नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी का बुक आप ज़रूर पढ़ें, आप बर्फ़ के घर के बारे में जान पाओगे। अगला है पत्थर के घर। ये पत्थर के घर आपको पर्वतीय क्षेत्र पे मिलेगा, यहाँ पे माउंटेन है ना, ऊंची जगहों पे रहने वाले घर जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। तो ये पत्थर के घर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में। अगला है हाउस बोट। हाउस बोट मिलेंगे आपको कहाँ कहाँ? केरल में और जम्मू कश्मीर में। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला जो शेल्टर है वो है मिट्टी के घर। मिट्टी के घर आप देख लो, ये बने होते हैं किससे? मोटी दीवारें होती है इसकी। ये मोटी दीवारें इसलिए बनाई जाती है ताकि ये जो ढांचा बना होता है घर का उसको क्या करे? मजबूती प्रदान कर सके। और इस मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें क्या क्या मिलाए जाते हैं? पत्थर मिलते हैं, भूसा मिलाया जाता है, ठोस मटेरियल, यानी कि आप देख लो यहाँ पे फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, लकड़ी या फिर उसमें जो है लोहे के रॉड वगैरह या फिर मोटे मोटे तने मिला दिए जाते हैं ताकि घर क्या हो? स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बन सके, ताकि ये आसानी से टूटे फूटे ना। ठीक है। और इसकी जो छत होती है दोस्तों वो होती है स्ट्रॉ की या फिर खपरेल की, यानी कि ये जो पुआल के बना, देखो आप यहाँ पुआल दिख सकता है आपको, ये पुआल से बनाए जाते हैं या फिर ये करकट के घर बनाए जाते हैं या फिर वो मिट्टी से जो खपरेल बनते हैं उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था मिट्टी के घर। और इन मिट्टी के घरों को खास करके नीपा जाता है टाइम टू टाइम। इसे अलग अलग कलर के मिट्टियों से नीपा जाता है ताकि इसमें ये जो है अच्छे से डिजाइन कर पाए, है ना। और इसमें बहुत तरह की कलाकृतियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत जो वहाँ का क्षेत्रीय यानी कि रीजनल जो मूर्तियाँ हैं या फिर वहाँ के जो देवता हैं, लोकल देवता, उनके फ़ोटो जो है आपको दीवारों पे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये सीटेट 2011 का क्वेश्चन है, जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लिपा जाता है। देखो यहाँ पे महिलाएं इसे लीप रही है गोबर से। ऐसा क्यों किया जाता है? कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। देखिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आप क्या गाड़ी चलाने वाले हो क्या? नहीं ना, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, प्राकृतिक रंग देने के लिए नहीं किया जाता है इसे, ये भी गलत। चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं, चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बट इससे जो है वो सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें, इसलिए ये किया जाता है। कीड़ों को दूर रखने के लिए, इसका जो ये है राइट आंसर है। गोबर को इसलिए निपा जाता है ताकि वो कीड़े वहाँ पे नहीं बैठ पाएँ और वो ना पनप पाएँ। ठीक है, तो चलिए अगला जो टाइप है हमारा, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आने वाले जो सीटेट है उसके एग्ज़ाम के
दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नुकसान करती है या नाश करती है? देख लो, ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूने की। क्यों? क्योंकि चूने में जो ऐसे केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं, कीड़ों को मार देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है बांस के घर। यह आपको देखो अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे ये आपको घर देखने को मिल जाएंगे, ताकि पानी भर जाने पे भी घर क्या हो, सुरक्षित रह पाए। देख लो, पानी के ऊपर में ये बांस के स्ट्रक्चर बनाए गए ताकि घर को क्या है, पानी प्रभावित ना कर पाए। इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर के घर बनाए जाते हैं। और ये घर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, असम में। ये आपको असम में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। इस साल भी अभी यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, हर एक साल यहाँ पे बाढ़ आता है। तो यहाँ के लोग घर को सुरक्षित रखने के लिए बांस के घर बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, झोपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? देखो, दीमक लग जाते हैं लकड़ियों में, तो दीमक से बचने के लिए आप क्या करते हो, ये जो है इसका राइट आंसर होगा नीम और कीकर की लकड़ी बनाई जाती है। उसमें क्या होते हैं, दीमक नहीं लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है बर्फ़ के घर। ये बर्फ़ के घर आप लोगों ने अपनी किताबों में भी देखा होगा। इसे बोलते हैं इग्लू। इग्लू ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ग्रीनलैंड एक जगह है, यहाँ पे एस्किमो जो शिकारी होते हैं वो यहाँ आके रहते हैं। वो शिकार करते हैं और ठंड से बचने के लिए बर्फ़ के घरों में रह जाते हैं। ठीक है, बाहर भले ही ठंड हो लेकिन इग्लू के अंदर जो है वो टेम्परेचर अधिक रहता है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा क्यों होता है बर्फ़ के बने होने के कारण, क्योंकि ये जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर आने के लिए नहीं देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? जो बर्फ़ है वो ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देता है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, बर्फ़ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। देखो यही है, जो अंदर में टेम्परेचर बढ़ जाता है आदमी के रहने से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से, जो अंदर में गर्माहट होती है उसे वो बाहर जाने से कौन रोकती है? बर्फ़ की दीवार रोकती है। अब देखो अगला क्या है, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत से अधिक होगी? नहीं, देखो बर्फ़ जो है बहुत कीमती सामान नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी कि केवल ये होगा आंसर नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अब है, इग्लू के फर्श पर फर और खाल क्यों बिछाए जाते हैं? देखो ये बर्फ़ का आपको घर दिखाई पड़ रहा होगा, इसे इग्लू बोलते हैं। इसे अंदर में क्यों बिछाया जाता है फर और खाल को? ये इसलिए बिछाया जाता है ताकि इससे क्या हो, गर्मी का एहसास हो। जो बर्फ़ का सरफेस है, क्षेत्र है, उस पर आप बैठोगे तो उसमें आपको ठंडी लगेगी ना, तो वो जो जानवरों के खाल हैं उसको बिछा दिए जाते हैं ताकि उससे क्या हो, आपको ठंड ना लगे। तो एस्किमो पर जो है, जो शिकारी लोग हैं वो क्या करते हैं, जानवरों को मार के उसका खाल को क्या करते हैं, बिछा देते हैं, ताकि उन्हें क्या हो, यह एक कालीन की तरह काम करे, सॉरी ये घर को क्या करे, गर्म रखे और उन्हें ठंड से बचाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक है, चिकनी मिट्टी वाली भूमि, पथरीली भूमि, रेतीली भूमि या चूने और मैग्नीशियम युक्त भूमि? देखो, जब भी घर बनाया जाता है, देखो जहाँ पे रेतीली भूमि होगी वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि रेतीली जगह पे घर बनाना मुश्किलात बड़े होंगे। चूने और मैग्नीशियम युक्त भूमि नहीं, ये क्या होगा, मजबूत घर नहीं बन पाएगा। चिकनी मिट्टी वाली भूमि जो होगी वो भी नहीं होगी, वो आंसर जाएगा आपके पथरीली भूमि, जहाँ पे क्या हो, स्ट्रक्चर मजबूत हो, बेस मजबूत हो, तो वो आंसर 2 इज द योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्थर के घर। अब ये पत्थर के घर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पत्थर के घर आपको कहाँ मिलेंगे, पत्थर के घर आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। और इन घरों की एक खास बात होती है, वो होती है कि इनके जो फर्स्ट फ्लोर होते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती है ताकि ये ठंड से बच पाएँ। ठीक है, चलिए अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। ठीक है, बर्फ़बारी से बचने के लिए पत्थर के घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ गिरने पे ये घर को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। छत ढलवा होती है, देखो ढलवा गलत लिखा हुआ है, छत क्या होती है, ढलवा होती है। और ये क्या करती है, ये देखो, ये जो आपको स्लोप दिख रहा है ना, इसे इसे ही बोलते हैं हम ढलवा। इससे क्या होगी, बर्फ़ जब इस पर गिरेगा तो वो क्या होगा, रुकेगा नहीं, वो नीचे फिसल के गिर जाएगा, ताकि बर्फ़ का पानी और बर्फ़ नीचे गिर जाए, है ना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये घर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाउस बोट। हाउस बोट लकड़ी का बना घर होता है, बहुत सुंदर, और ये खास करके पर्यटकों के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और वो कुछ दिन ऐसे जगहों पे बिताते हैं, वहाँ पे चारों तरफ पानी हो और आप उसके अंदर में घर में रह रहे हो, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मौजूद हो। तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं हाउस बोट। ये हाउस बोट आपको दिखेगा कहाँ कहाँ पे, हमारे देश में केरल और कश्मीर में, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं सिर्फ हाउस बोट में रुकने के लिए। तो अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रैन बसेरा क्या है? रेन बसेरा क्या है? देखो इस फिगर को देख के आप समझ पाओगे। रेन बसेरा, रेन बसेरा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसमें जो गरीब मजदूर ठंडे के दिनों में बाहर रहते हो, या फिर कोई भी परिस्थिति बस जिनके पास घर ना हो, वो रेन बसेरा में आके रह सकते हैं। आप
बहुत रेन बसेरों के बारे हो गए जहाँ पे ठंडे के दिनों में लकड़ियों के जलाने की भी व्यवस्था होती है। तो अब आप देख लो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए अस्थायी जगह है, यानी कि ये गरीब लोगों के लिए एक सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, ये देख लो आप, रेन बसेरा का ये पिक्चर है। तो ये था आज का हमारा क्लास। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई हो और इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। द एजुकेटर लाइव आप सर्च करोगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप नए हो तो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई और भी टॉपिक चाहते हो जिस पे शॉर्ट वीडियो बने, आप कमेंट में उसको जो है लिखो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और हर वीडियो जो है, ये शॉर्ट वीडियो आएगी गुरुवार को 9:17 पे रोज़ अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे शॉर्ट वीडियो। ये सी टेट, KBS और DSSS भी, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है टेट रिलेटेड, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।